मना के हम जश्न उठेंगे और इंशाअल्लाह ऐसे मना के उठेंगे जैसे मनाने का हक है। बस इस रास्ते में मेरे साथ अगर आप सफ़र कर लेंगे तो मेरी आगे की मंजिलें आसान हो जाएंगी। इंसान किसी इलाके का हो, किसी मुल्क का हो, किसी कौम का हो, इंसानों की अपनी अपनी पसंद और नापसंद होती है। उस पसंद और नापसंद का मयार उनकी तरबियत पर होता है और उनके तजर्बात पर होता है। तवज्जो फरमाइएगा। जैसी जैसी तरबियत होती है वैसी पसंद और नापसंद होती है, जैसा माहौल होता है वैसी पसंद और नापसंद होती है, जैसे तजर्बों से गुजरता है वैसी पसंद और नापसंद होती है। तवज्जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों की। मसलन हमारे ये पड़ोस में ही हिंदुस्तान है तो वहाँ से एक माहौल के हवाले से पसंद और नापसंद की मिसाल आसानी से समझ में आ जाएगी। वहाँ खाने के हिसाब से पसंद और नापसंद के दो हिस्से हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। कुछ वो कि जो सिर्फ सब्जियां खाते हैं और गोश्त नहीं खाते, और कुछ वो है कि जो गोश्त खाते हैं। परेशान तो नहीं हो रहे आप बाप? हाँ, वो जो गोश्त नहीं खाते और उनके माहौल ने उन्हें आदी बनाया हुआ है गोश्त न खाने का, अब अगर आप उनके सामने गोश्त रख देंगे उनकी तबीयत खराब होने लगेगी। जबकि दूसरों के सामने रखेंगे तो वो खुश होकर खाना शुरू कर देंगे। क्यों? उनको माहौल ने बताया है कि वो नहीं खाना। सलामत रहे। इनको माहौल ने बताया है कि खाना है, तो माहौल पसंद और नापसंद को मुअय्यन करता है। इसी तरह तजर्बा, इंसान जिन तजर्बात से गुजरता है वो तजर्बे उसकी पसंद और नापसंद को मुअय्यन करते हैं। मसलन किसी शख्स ने स्याह रंग का लिबास पहना और उसने अपने आईने में देखा कि वो स्याह रंग में अच्छा लग रहा है तो उसने सारे लिबास स्याह पहनना शुरू कर दिए, उसी तरह के शेड्स पहनना शुरू कर दिए। किसी ने देखा कि स्याह अच्छा नहीं लग रहा, सफेद जच रहा है तो उसने सफेद पहनना शुरू कर दिए। किसी ने देखा कि ये दोनों रंग मुझ पे नहीं सजे, मुझे सब्ज अच्छा लग रहा है, उसने सब्ज पहनना शुरू कर दिया है। और मैंने आज सारे ही पहन लिए, कोई तो अच्छा लगेगा। जश्न है तो मैं चाहता हूं चेहरों पे मुस्कुराहट रहे, इसलिए साथ साथ आप लोगों को परेशान तो एक सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद आले मोहम्मद। अल्लाह करे। मैं देख रहा था कौन कौन न्याज दे रहा था। सलामत रहे। आपकी मुस्कुराहट ही मेरी न्याज है। बस मेरी जानिब तवज्जो रहे। मैं तेजी से किसी सफर के अपने दोस्तों को लेकर चलना चाहता हूं तो वो तजर्बा उसे बता रहा है ये पहन और ये ना पहन, ये खा और ये ना खा। तवज्जो है। लेकिन एक पसंद हर इंसान की मुश्तरक होती है, चाहे वो किसी कौम से हो, किसी माहौल में पला हो, किसी तजर्बे से गुजरा हो। हर इंसान की एक पसंद मुश्तरक है और वो पसंद है जिंदगी। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। जिंदा रहना हर एक पसंद करता है, वो किसी इलाके का हो, किसी मुल्क का हो, किसी कौम का हो, उसे जिंदगी पसंद है। जिंदगी सबके लिए एक मुश्तरका पसंद है। हर कोई जीना चाहता है, हत्ता कि जो बीमारी से तंग आ गया हो ना वो भी दवाएं लेता है कि मैं जिंदा रहना चाहता हूं। तवज्जो है। जिंदगी हर एक को पसंद है और इस जिंदगी के मामले में खुदावंद आलम ने भी इस जिंदगी को बड़ी अहमियत दी है। हाँ, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जिंदगी को खुदा ने अहमियत दी है। इंसान हो कि जानवर हो, खुदावंद आलम ने जिंदगी को अहमियत दी है। जिंदगी के लिए खुदावंद आलम ने जिंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत सारी आसानियां भी रखी हैं। तवज्जो है। जिंदगी हर एक की चाहत है, हर एक जीना पसंद करता है। जिंदगी के हर हिस्से में इंसान जीना पसंद करता है, लेकिन जिस हिस्से में जिंदगी इंसान को सबसे ज्यादा पसंद होती है ना, उस हिस्से का नाम है जवानी। अल्लाह करे आप मेरे साथ सफर करते रहे। हाँ हाँ, जब जिंदगी की रंगीनियां देखता है, जब जमाने के रंग देखता है तो उसका जीने को जी चाहता है। वो चाहता है मैं और जिंदगी गुजारूं, मैं जिंदगी की रंगीनियां और देखूं। और जवानी के औज को 18 साल की उम्र होती है, जो जवानी का औज होता है, उस जवानी के औज में इंसान चाहता है कि मैं जिंदा रह के जमाने की रंगीनियां देखूं। और जमाने का कानून बदलते हुए हुसैन के अली अकबर ने बताया दुनिया वालों की जिंदगी और है, हमारी जिंदगी और है। जब हुसैन ने कहा ना आगे मुश्किल है, तो फिर मेरे मौला ने पूछा ये बताइए बाबा जान क्या हम हक पे चल रहे हैं? इमाम ने कहा हम ही तो हक है। तो अली अकबर ने कहा फिर क्या फर्क पड़ता है, हम मौत पे जा पड़े। अली हक
अली हक, अल्लाह अली सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। हुसैन का अली अकबर मौत को खेल बना के जमाने के सामने पेश कर रहा। 18 साल की उम्र जब जीने की ख्वाहिश होती है, उस वक्त अली अकबर ये कहते हुए बाबा से नजर है, बाबा फिर क्या फर्क पड़ता है, हम मौत पे जा पड़े या मौत हम पे आ पड़े। तवज्जो अज़ान मोहतरम, उस दिन अली अकबर ने जमाने को बताया, जमाने की मौत और है, जो हमारा हो जाए उसकी मौत और है। जमाने के लिए मौत कड़वाहट का नाम है, हमारे लिए मौत शहद का नाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। और इस जिंदगी सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। बस मैं चाहता था इसी मंजिल तक आप मेरे साथ आ जाएं और अब इस मंजिल से आज के एक जश्न को एक अलग मोड़ की तरफ लेके जाना चाहता हूं। ये जिन्होंने मौत से पंजा लड़ाया है, तवज्जो, जिन्होंने मौत का सर झुकाया है, जिन्होंने मौत को खेल बनाया है, उसी अली अकबर ने डरपोकों को मैदान में मौत से डराया है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। और किस अंदाज से मौत से डराया है। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में एक खुतबा दिया है। तवज्जो मौज़ीन मुल्तान, मैदान करबला, मैंने आज से कोई इस जश्न को पढ़ते हुए गालिबन 8-9 साल हो चुके हैं। इस फकीर को ये चौथा जश्न तो इसी इमाम बारगाह में मुनक्किद हो रहा है। कभी मैंने इस खुतबे का एक इक्तिबास आपके सामने इस जश्न में पढ़ा था। आज चाहता हूं अली अकबर का पूरा खुतबा पढ़ूं। तवज्जो, शहजादे का पूरा खुतबा पढ़ना चाहता हूं और एक नए जाविये से पढ़ना चाहता हूं। जो इक्तिबास पहले पढ़ा था, उस इक्तिबास में जो कुछ कहा था उससे बिल्कुल जुदा होकर आज एक नए जाविये से शहजादे के खुतबे पे आना चाहता हूं। लेकिन शर्त यह है कि खुतबा सुनने के लिए अली अकबर के आशिक आमादा हो जाए। सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। मैदान करबला है और मैदान की जानिब वो जा रहा है जो अभी तुम्हारे सामने बताया, जो नाम में अली है, अल्लाह अकबर, जो सूरत में मोहम्मद है, जिसे भेजते हुए हुसैन कह रहा है मेरे अल्लाह उसे भेज रहा हूं जिसका मैं आशिक हूं। अल्लाह अकबर, ये हस्तियां ही ऐसी हैं, इनका तस्करा ही ऐसा है। वो भेज रहा हूं जिसका मैं आशिक हूं। मुल्तान में अगर जुमले की कदर कर सके तो मैं जुमला कहूं, सारा जमाना मोहम्मद समेत जिससे इश्क करे उसे हुसैन कहा जाता है, और हुसैन जिसका आशिक हो जाए उसे अली अकबर कहा जाता है। अल्लाह अकबर, लब्बैक या हुसैन। सलामत है, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। तवज्जो अज़ान मोहतरम, हाँ हाँ, मेरे अल्लाह उसे भेज रहा हूं जिसका मैं हुसैन आशिक हूं। अल्लाह अकबर। और अब अली अकबर घोड़े पर सवार होकर, मेरे मौला का घोड़ा उकाब, इसी मिंबर से उकाब का शजरा तुम्हारे सामने पड़ चुका, उकाब पे सवार होकर अली अकबर मैदान करबला की जानिब आए। और अब सामने 9 लाख की फौज है। 9 लाख की फौज के सामने हुसैन के अली अकबर ने अपने घोड़े को मिंबर सलूनी बनाया। अल्लाह अकबर, जाके सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता। हाँ हाँ, हुसैन के अकबर ने अपने फरस को, अपने घोड़े को मिंबर सलूनी बनाया। मैंने मिंबर सलूनी सोच समझ कर कहा है, क्योंकि सलूनी हुसैन के बाबा का मिंबर है, आज हुसैन का बेटा मिंबर बना रहा। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। और आज हुसैन का बेटा इस घोड़े को मिंबर बनाकर अजब अंदाज में एक खुतबा दे रहा है। और इस खुतबे में हुसैन के बेटे ने अपना शजरा भी बताया है और दुश्मनों के शजरे भी खंगाले हैं। हैदरी सलामत, मेरे साथ साथ हाँ, अपना शजरा भी बताया
दुश्मनों के शजरे भी खंगाले हैं। जो जो अली अकबर ने कहा है बताता मैं चला जाऊंगा, संभालना तुम्हारा काम है। और खुदा की कसम ऐसा अजब अंदाज है, ऐसा अजब अंदाज है। शुरू हो रहा है खुतबा, इरशाद फरमा रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ मुहम्मदन व अलीयन इब्राज़न लिक़ुदरतिही व खलक़ल खलाइक़ लिहबीबिही व इत्रतिही या अहबीशल कूफत व शाम व खफा फीशज़ ज़ुलमात व अशबहु शैअन बिल मैतते अना इब्नु साहिबल मेराज। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। खुदा की कसम मैं जुमला कहने जा रहा हूं। आज कुछ मुल्ला मिंबरों पे खड़े होकर जाकिरीन पर कुफ्र और शिरक के फतवे लगाना शुरू हो जाते हैं कि हम यहाँ पे अली और अली के बेटों के फजाइल बयान करते हैं, इसलिए हम काफिर भी हैं, हम मुशरिक भी हैं, हम गाली भी हैं, हम मुफव्विज़ा भी हैं। आ अपना फतवा लेकर आ, हुसैन का बेटा अली अकबर है, फतवा लगाने की जरूरत है तो फतवा लगा के दिखा। फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ मुहम्मदन व अलीयन इब्राज़न लिक़ुदरतिही, अल्लाह ने मेरे जद मोहम्मद और अली को इसलिए बनाया ताकि जमाने को पता चले ये कितने बड़े कादिर हैं। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह, शाबाश, हैदरी, जिंदगी दराज हो, मौला आपको ज्यादा मिल के जियो। लफ्जों नहीं हरफों की जमानत है। जो सलामत रहे। आपने दुआ दी, आपने दाद दी, आपकी बड़ी मोहब्बत है, लेकिन एक लम्हे के लिए मैं यहां रोकना चाहता हूं। एक लम्हे के लिए अगर आप मेरे साथ शामिल हो। लफ्ज आया है जनाब अली अकबर ने इस्तेमाल किया है, मैंने नहीं। बशर भाई लफ्ज क्या है? इब्राज़न लिक़ुदरतिही, इब्राज़न लिक़ुदरतिही। इब्राज का क्या मानी होता है? इब्राज का मानी है अल्लाह ने इन दोनों को इसलिए बनाया ताकि जमाने को अपनी कुदरत की सलाहियत दिखाए। नहीं यार, पीछे रह गए हो, पीछे रह गए हो, मैं जुमला कह के गुजर गया हूं। अपनी कुदरत की सलाहियत, 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 सलाहियत जानते हो किसे कहते हैं? सलाहियत का मतलब होता है, मैं मतलब कहूं मैं अपनी सलाहियत बताना चाहता हूं, यानी जो कुछ मेरे अंदर है वो सब कुछ मैं दिखाना चाहता हूं। अली अकबर कह रहा है अल्लाह ने मोहम्मद और अली इसलिए जमाने में बनाए हैं ताकि जमाने को नजर आए मैं क्या कुछ हूं। हाय हाय हाय, या अल्लाह अकबर, शाबाश, हैदरी, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। हाँ हाँ, जो अल्लाह का सब कुछ दिखाए उसे अली कहा जाता है। तवज्जो, जो अल्लाह की कुदरत का सब कुछ दिखाए, कुछ कुछ नहीं, सब कुछ। हाँ अलमदार भाई, कुछ कुछ नहीं, सब कुछ। तो अब जो कुछ उसकी कुदरत में है, चलो मुल्तान वालों जुमला वसूल कर सको तो यूं कह दूं, जो कुछ उसकी कुदरत में है वो अली के दस्ते कुदरत में है। हाय 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 हाय, शाबाश, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा। अली मौला, अली अली मौला, या अली, या अली, जियो। हाँ हाँ, अब लगा फतवा हुसैन के बेटे पे, नहीं तवज्जो फरमा रहे। हाँ हाँ, हुसैन का बेटा, और हुसैन का बेटा नहीं है ये अली अकबर, वो है जिसके बारे में मासूम ने इरशाद फरमाया है अशबहुन्नास खल्कन व खुल्कन व मंतकन बे रसूले का। ये जो बोल रहा है वो ये नहीं, मोहम्मद बोल रहा है।
हाँ हाँ, ये जो कुछ कह रहा है वो ये नहीं कह रहा, वो मोहम्मद मुस्तफा इरशाद फरमा रहे हैं, अब लगा मोहम्मद की जबान पे फतवा और हो जा तू काफिर। हाँ हाँ, लगाओ फतवा नबी की जबान पे और हो जाओ काफिर। और फिर अगला जुमला तो फिर और कमाल हो गया, जुमले जो अली अकबर के हैं, कमाल पर कमाल बनता है। पहले फरमाया तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मोहम्मद और अली को बनाया इसलिए ताकि अपनी कुदरत को अया करे, अपनी कुदरत की सलाहियत जमाने के सामने रखे। और फिर एक अजीब लफ्ज कह दिया जिसमें सब कुछ ही समेट दिया, वह खलकल खलाएका ले हबीब ही वाइतरत ही, और उसने सारा जमाना बनाया ही मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। व खलकल खलाएका ले हबीब ही वाइतरत ही। मैंने कहा ना, मैं आज एक नए रुख से आता हूं और मैं देखता हूं कि कितना बेदार होकर मेरा मजमा सुन रहा है। सारा जमाना बनाया ही मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए है। अब मैं जुमला कहने जा रहा हूं, सारा जमाना, सारा खलकल खलाएक, अलिफ लाम पहले आया है, जितनी मखलूक है, वो जिब्रील है या आदम, वो आदम है या ईसा, वो सरा है या सुरैया, जो कुछ है वो बनाया इनके लिए है। और अब मुल्ला हदे मुअय्यन कर रहा है कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, यहां तक रुक सकते हैं, इससे आगे गुलब हो जाएगा, इससे आगे शिरक हो जाएगा, यहां तक इख्तियार है और यहां तक इख्तियार नहीं है। मैं जुमला कहने जा रहा हूं और मैं देखता हूं कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है। अकबर ने कह दिया है कि सारी मखलूक बनी मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए है। अब मैं जुमला कहने जा रहा हूं, फर्ज करें मैं यहां पे आपके सामने किसी को मुखातिब करके मसलन मैं कहूं मैंने ये घड़ी खरीदी पारस के लिए, तवज्जो, मैंने ये घड़ी खरीदी आतिफ के लिए, मोतशिम के लिए, किसी का नाम ले दूं, मैंने इनके लिए ये घड़ी खरीदी, और फिर थोड़ी देर बाद कहूं घड़ी खरीदी तो तुम्हारे लिए है लेकिन इतना मेहरबानी करना इसे पहनना नहीं। जाके जाके आखिरी बंदे तक मुझे तवज्जो चाहिए मसरूर भाई, खरीदी तुम्हारे लिए है, पहननी नहीं है, खरीदी तुम्हारे लिए है, वक्त नहीं देखना, खरीदी तुम्हारे लिए है, घर लेकर नहीं जाना, खरीदी तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम किसी को दे नहीं सकते हो। थोड़ी देर बाद आप खड़े हो जाएंगे और मुझे पकड़कर कहेंगे कि ये क्या हुआ, अगर खरीदी इसके लिए है तो फिर इख्तियार भी इसे दे, और अगर इख्तियार इसे नहीं देना था, एहसान चढ़ाने की जरूरत क्या है कि खरीदी तेरे लिए है। अल्लाह ने अगर चाहता को कायनात पर इख्तियार देना नहीं था, कायनात बनाने की जरूरत। अली हक जियो। सलामत रहे, मौला आपको ज्यादा अता फरमाए। ना ना, जब मिल मुझे गए, अभी यही तो कहा है आपके सामने, तो जो है सलामत रहे, मौला आपको ज्यादा अता फरमाए। हाँ हाँ, जब इख्तियार इन्हें देना नहीं था तो फिर बनाने की जरूरत क्या थी। जब बनाई इनके लिए है फिर दे भी इनके इख्तियार में दी है। हाय हाय, इसीलिए तो इस अली अकबर का चचा और कासिम का बाप खुतबा देते हुए कह रहा है, हम चाहे तो इराक को शाम कर दे, शाम को इराक कर दे, जमीन को आसमान कर दे, आसमान को जमीन कर दे, मर्द को औरत बना दे, औरत को मर्द बना। अली हक जियो। सलामत रहे, मौला आपको ज्यादा अता फरमाए। हाँ हाँ, बने जो इनके लिए हैं अली अकबर, और बता के इनके सामने रहा है, उनका तारुफ भी अगले जुमले में अली अकबर ने करवाया। दौलत गेट वालों, मौसम ठंडा है
लेकिन विलायत अली की अपनी हिद्दत है। अली वलीउल्लाह। सलामत रहे। मैं जुमला कहने जा रहा हूं कि अब सामने कौन है, या यूं कहूं कि सामने जितने थे वो मुनकिर थे ना। जो अली अकबर ने कहा मोहम्मद और अली के बारे में, उसके मुनकिर, अब उनके मुनकिर फिर होते कौन है? फिर ये काम भी शहजादे का बनता है कि मौला बताएं कि उनका तारुफ क्या है। जो मुनकिर हैं, शहजादे ने अगले जुमले में उनको मुखातिब होकर कहा, या अहबीशल कूफत व शाम व या खफाफीश ज़ुलमात व अशबह शैअन बिल मैतत। अगर आसान लफ्जों में मुहावरतन तर्जुमा करूं ना, तो तर्जुमा ये बनता है, ओ कूफे के ओ बाशो, ओ शाम के बदमाशो, ओ चलती फिरती लाशो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे। मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। हाँ, अली अकबर ने मैदान करबला में बता दिया, इनके मुनकिर बदमाश होते हैं। हाय हाय, हाँ हाँ, अहबीश अल कूफत व शाम, जो कूफे और शाम के ओबाशो, कवज्जो, व खफाफीश ज़ुलमात, अंधेरे की चिमगादड़ों। हाय 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 हाय, यानी तुम तो इस काबिल भी नहीं कि दिन की रोशनी में किसी को चेहरा दिखा सको। हाय हाय, खफाफीश ज़ुलमात व अशबह शैअन बिल मैतत, चलती फिरती लाशों। तुम जिंदा नहीं हो, तुम मुर्दे हो जो हमारे सामने आकर खड़े हो गए। परेशान तो नहीं हो रहे आप? मुर्दे हो जो हमारे सामने। यार एक जुमला सामने आ गया है, अगर आप शामिल हो तो मैं कहना चाहता हूं। इन्हें कहा है तुम मुर्दे हो। जिंदा होकर, मैंने जहां से तकरीर शुरू की थी, मैं अपने मौला का एहसान मंद हूं, जहां से मैंने तकरीर शुरू की थी, मौत और जिंदगी का तसव्वुर इस घराने ने बदला है। हाँ, करबला वाले 72 मर के भी आज जिंदा है, वो 9 लाख जिंदा हो के भी मर गया है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। अली अकबर ने जो कह दिया था मुर्दे हो, चलती फिरती लाशें हो, और अगले जुमले में खुदा की कसम क्या कुरान की जबान में इनसे कहा, अशबह शैअन बिल मैतत, तुम मैयतों की शबीहे हो, तुम मैयतों की शबीहे हो। अब अपना तारुफ तो करवाना है ना, और उधर कह चुके हैं मैयतों की शबीहे। कुरान मजीद में एक जगह खुदावंद आलम ने अपने हबीब के बारे, अब ख्याल रहे अली अकबर शबीह मुस्तफ़ा है, खलकन खुलकन व मंतकन, हुसैन कह चुके हैं। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में अपने हबीब के बारे में इरशाद फरमाया, सुनो जमाने वालों, जब मोहम्मद बुलाए, जब बुलाए तो फौरन लब्बैक कहना। क्यों? लिमा युहयीकुम, ताकि मोहम्मद तुम्हें जिंदगी दे। हाय हाय, अल्लाह हैदरी, लिमा युहयीकुम, ताकि मोहम्मद तुम्हें जिंदगी दे। और अब अली अकबर ने उन्हें कहा कि तुम सारे मुर्दों की शबीहे हो, वह अना अशबहुन नास बि मुहम्मदिन, और मैं उस मोहम्मद की शबी हूं जो जिंदगी बांटता। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शाबाश, सलामत रहे। मौला आपको ज्यादा फरमाए। हाँ हाँ, अना अशबहुन नास बि मुहम्मदिन। मेरी तकरीर हर एक लम्हा पिछले जुमले से मुत्तसिल होता चला जा रहा है। अशबहुन नास बि मुहम्मदिन, मैं जमाने में मोहम्मद की सबसे बड़ी शबी, तो मुर्दों की शबी, मैं मोहम्मद की शबी। अभी आपके सामने कहा ना, सूरत का मोहम्मद है, नाम में अली है। और अब यहां पे मोहतशिम, अजब तारुफ, बजाय ये कहने के कि मेरा नाम अली है,
खुदा की कसम अहले आने मुल्तान, मेरा जी चाह रहा है कि मैं उड़ के जुमला कहूं। मुझे नहीं पता कि आप जुमला सुनने के बाद उड़ना चाहेंगे, यहीं पे बैठे रहना चाहेंगे। ये कह सकते थे ना मैं शबी मोहम्मद की हूं, नाम अली है। ये कह सकते थे ना, यही कह सकते थे शबी मोहम्मद की हूं, नाम अली है। ये कह करके मैं शबी मोहम्मद की हूं। फरमाते हैं वसम्मी बेमन नज़ल फीहिल आयातल मुहक्कमात, और मेरा नाम उसके नाम पे है जो आगे आगे चलता है, आयतें उसके पीछे पीछे जा। हाय हाय, अल्लाह अकबर, शाबाश। जिनके हाथ उठे मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। सलामत है मौला, आपको मोहब्बत आपकी, बड़ी नमाज मौला सलामत रखे। तवज्जो है, अली है, सलामत है। हाँ मेरे ये नियाज शहजादे के नाम है, अली है। ये शहजादे के नाम, जुमले मेरे तो है ही नहीं। मैं होता तो अपने पे नाज करता, उसके जुमले हैं जिस पे खुदा को नाज है। हाय हाय, जिस पे खुदा को नाज है। और क्या फरमा रहे हैं, सम्मी है लिमन नज़ल फीहिल आयातल मुहक्कमात, मेरा नाम उसके नाम पर है जो आगे आगे चलता है, आयतें उसका ताक़ुब करती है। यहां पे अपना एक कहा हुआ जुमला याद आया इसी मिंबर से, अशरा मुहर्रम पढ़ते हुए। कभी यह जुमला मैंने कहा था कि जब जमाना कहते हैं ना सब एक जैसे हैं, जैसे सहाबा वैसे अहले बैत। हम सहाबा की बड़ी इज्जत करते हैं, उनकी नालैन हमारे सर का ताज, बड़ी इज्जत, तवज्जो, बड़ी इज्जत। जिसकी जितनी इज्जत बतूल ने बताई है हम करते हैं। शाबाश, सलामत रहे मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। हाँ हाँ, जिसकी जितनी इज्जत बतूल ने बताई है हम उतनी करते हैं, लेकिन सबको एक जैसा ना कहो। जिस जिसको मानते हो ना उन्हें एक जैसा कहते रहो अली की सफ में। हाँ हाँ, अली के बराबर किसी को लाने की जरूरत, मैंने कहा इज्जत अपनी जगह पे, लेकिन अली के बराबर किसी को लाने की जरूरत नहीं है। मैं जनाब अली अकबर के फरमान की तशरीह में एक जुमला कहने जा रहा हूं। सहाबा इज्जतदार जाते हैं, लेकिन सहाबा और अली में फर्क है। और फर्क यह है कि सहाबा वो इज्जतदार लोग हैं जो हर वक्त इस इंतजार में रहते थे कि कोई आयत आए हम आयत पे अमल करें, आयत आए हम आयत पे अमल करें, आयत आए हम आयत पे अमल करें। और अली वो है जो आयतों के इंतजार में नहीं रहता, जिसके इंतजार में आयतें खड़ी रहती है। अली अमल करता जाए हम नाज़िल हो। जियो यार, सलामत रहे माल जी है। यार हाँ हाँ, आयतों के लिए ठहरे रहने वाले और हैं, जिनके लिए आयतें ठहरी रहे वो और हैं। इसलिए अली अकबर फरमा रहे हैं मेरा नाम उसके नाम पर है, आयतें जिसके पीछे चलती है। अल्लाह तौसीफहु अल मुरसलात, जिसकी तौसीफ में सूरह मुरसलात उतरी है। व तमाहुदु अज़्ज़ारियात, जिसकी हमद में सूरह ज़ारियात उतरी है। व तसन्नी मरकबहु वल आदियात, जिसके घोड़े की शान में सूरह आदियात। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी है, जी है। सलामत रहे मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। सैयद आपको सर, जिसकी घोड़े की शान में, जिसके घोड़े की, अच्छा लफ्ज क्या है, जिसके घोड़े की सना में, तवज्जो नहीं फरमाया, जिसके घोड़े की। यार कहीं तो खुद समझ जाया करो, हमारे लिए तो फतवों की फैक्ट्रियां खुली रहती हैं ना,
इसलिए कहीं कहीं हमें बच के गुजरना पड़ता है। जिनके घोड़े की सना में, जिसके घोड़े की सना में, चलो अब नाराज हो जाओ तो मेरी बला से, जिसके घोड़े की सना में जिसकी जमाना सना करे वो खुदा होता है। खुदा जिनकी सना करे वो इनकी सवारियां। अल्लाह, शाबाश शाबाश, हैदरी। हाँ हाँ, या तो कुरान से आयतें निकाल, कसम है मुझे दौड़ते हुए घोड़े की। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, कुरान की आयतें हैं और जाके फिर शान नजूल भी देख। हाँ हाँ, चल कोई तो घोड़ा है ना, तेरे पास है तो तू बना ले, ना मिले तो हमसे ले जा, और तुझे मिलना कयामत तक नहीं, छुट्टी खुली है, तलाश कर जब तक नहीं मिलता उस वक्त तक यह कर ले। परेशान तो नहीं आप है बाप। जिसके घोड़े की सना में कुरान उतरा है। तवज्जो अज़ान मोहतरम। अना इब्नु साहिबुल मेराज, साहिब मेराज का बेटा हूं, मोहम्मद की शबी हूं। अल्लाह अकबर। नाम उसके नाम पर है जिसके लिए कुरान में आयतें उतरी, जिसकी सवारियों की सना में कुरान उतरा। तवज्जो अज़ान मोहतरम। अब उन्हें मुखातिब होके कहा, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जद ने इरशाद फरमाया है, मन तशब्बह, नौजवानों के लिए अली अकबर का पैगाम है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहु, कि मेरे जद रसूल ने फरमाया, जो जिस कौम की शक्ल जैसा बनता है वो उनमें से हो जाता है। तवज्जो। अब अपनी शक्लें सूरतें बनाते हुए ख्याल रखना, पैगाम भी तो हमारा ही काम है। नौजवानों, तुम्हारे नबी का फरमान है, बयान अली अकबर कर रहा है। तुम्हारे नबी का फरमान है, बयान वो कर रहा है जो जवानी की शान है। हाँ, वो अली अकबर कह रहा है कि मेरे जद मोहम्मद ने कहा है कि जो जिस जैसा बनता है वो उनमें से हो जाता है। फरमाते हैं, और मैंने अपने आप को मोहम्मद जैसा नहीं बनाया, बल फातरनी अल्लाह मोहम्मदन, मुझे अल्लाह ने मोहम्मद बनाया। हाय हाय, अल्लाह अकबर, शाबाश, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। मैंने अपने आप को मोहम्मद जैसा नहीं बनाया, फातरनी अल्लाह, अल्लाह ने मुझे मोहम्मद बनाया है। हाँ हाँ, इसीलिए अज़ान मोहतरम, मैं एक एक जुमले की क्या तशरीह अपने दोस्तों के सामने बयान करूं, वक्त हवा की रफ्तार से गुजरता चला जा रहा है, अभी सफर मेरा बाकी है, तवज्जो रखिएगा मेरी जानिब। हाँ हाँ, अली अकबर कोई आम हस्ती है, वो हुसैन जो एक लम्हे में राहिब को 7 बेटे देता है, उस हुसैन ने 32 साल मांग के अली अकबर लिया है। हाय हाय, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। मेरे मौला मेरी मदद कीजिएगा, मैं मुश्किल जगह पर आ गया, फिर दिलों पे काबू। और मैंने परसों 4 शाबान के जश्न में आतिफ एक जुमला कहा था, और वो जुमला ये कहा था कि अली ने 16 साल मांग कर अब्बास लिया। अली ने 16 साल मांगा है, फिर अब्बास मिला है। जो अली को 16 साल मांग के मिले वो अब्बास है, जो हुसैन को 32 साल मांग के मिले वो अकबर है। हाँ, उसकी वजह जानते हो? वजह यह है कि अब्बास अली है और अली अकबर मोहम्मद है। मोहम्मद है, हुसैन को बेटा नहीं, फिर से मोहम्मद चाहिए था, फिर से मोहम्मद। इसलिए कह रहे हैं, फतरनी अल्लाह मोहम्मदन, अल्लाह ने मुझे मोहम्मद बनाया है। और फरमाते हैं, मेरा नाम भी मैंने नहीं रखा, सम्मी है अलीयन, उसने मेरा नाम अली रखा।
उसने मेरा नाम, एहले मुल्तान जिंदगी गुजर गई तुम्हारे दरमियान, हाँ जिंदगी गुजर गई पढ़ते हुए। और फिर एक लफ्ज की तशरीह की तरफ जा रहा हूं, या आपको आले मोहम्मद के घर में ये जितनी पाकीज़ा हस्तियां हैं, इनके नाम इनके माँ बाप ने नहीं, अल्लाह ने रखे हैं। और इसकी वजह जानते हैं क्या है? खुदा बंदे आलम ने जब इन्हें अपने वजूद से इख्तिरा किया था तो उस वक्त खुदा का कोई नाम नहीं था। समझो, जब खुदा ने इन्हें अपने वजूद से इख्तिरा किया तो उस वक्त खुदा का कोई नाम, इसमें परेशानी वाली क्या? अल्लाह का हमेशा से नाम अल्लाह थोड़ी है। समझो, अगर अल्लाह का नाम हमेशा से अल्लाह हो तो फिर दो कदीम हो जाएंगे, जात भी और इस्म भी। समझो, फिर दो चीजें हो जाएंगी जो हमेशा से हैं, जात भी और इस्म भी। और तौहीद का कानून यह है कि सिर्फ जात कदीम है, इस्म कदीम, जात हमेशा से है, इस्म हमेशा से, हाँ यानी अल्लाह का हमेशा से कोई नाम। चलो मैं तुम्हारे माहौल के मुताबिक आसानी से समझा देता हूं। नाम की जरूरत तब पड़ती है जब कोई पुकारने वाला हो। जाग जाओ यार, जाग जाओ, जुमला हदिया करने जा रहा हूं। हाँ हाँ, जब पुकारने वाला ही नहीं। नाम की, बच्चे का नाम इसलिए रखा जाता है कि माँ बाप ने उसे पुकारना होता है, पुकारने के लिए नाम रखते हैं। तवज्जो, जब था ही कोई नहीं तो फिर नाम की जरूरत नहीं थी। जब वो था और ये थे, अल्लाह अकबर, उसने इनसे पूछा मन अना, मैं कौन हूं? इन्होंने पुकार के कहा अंतल्लाह, तू अल्लाह है। अल्लाह अकबर, सलामत है, मौला आपको ज़ात फरमाए। तू अल्लाह है, जुमला सुनना और फिर नारा लगाना। जुमला हदी, इन्होंने कहा तू अल्लाह है, नाम इतना पसंद आया, उसने कहा ये मेरा इसमें जात है। लेकिन उसी का कानून था, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, नेकी का बदला नेकी होता है। उस दिन उसने पुकार के कहा तुमने मेरा नाम रखा है ना, अब तुम्हारे नाम मैं रखूंगा। शाबाश, हैदरी, आखिरी बंदे तक तवज्जो चाहिए। तुमने मेरा नाम रखा है, बिला वजह जुमला नहीं कहा, अब तुम्हारे नाम मैं रखूंगा। इसका मतलब यह हुआ अल्लाह उसका नाम रखता है जो अल्लाह का नाम रखने में शरीक था। और अली अकबर कह रहा है मेरा नाम अल्लाह ने रखा है। इसका मतलब यह हुआ जब अल्लाह को अल्लाह कहा जा रहा था, मोहम्मद नहीं, शबीए मोहम्मद था। अली हक, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। इसका मतलब यह हुआ ये भी अज़ल से है। परेशान हो गए आप अहबाब? हाँ हाँ, पैदा होने वालों में नहीं, पैदा होने वाले इसकी निगाहों में है। ये तब से है जब से वो है जिसकी ये शबी है। अल्लाह अकबर। और अब अगले जुमले में कहें तो छोड़ दो, अगले जुमले में उन्हें पुकार कर कहा, अब ये कह चुके हैं ना मैं, अल्लाह ने बनाया मोहम्मद है, नाम अली रखा है, और अब दोनों की अलग अलग सिफतें हैं। सारी रात पढ़ता रहूं ना, अली अकबर के खुतबे की शरह नहीं खत्म होती। हाँ, जहां तुम थक गए वहां छोड़ दूंगा, जब तक मैं लुत्फ ले रहा हूं चलते रहो। समझो, हाँ, जिस जिसको थकावट हो वो जाता रहे। तवज्जो, कुरान की, दरअसल कुरान के तर्जुमान ही यही हैं।
कुरान के तर्जुमान यही है। एक लफ्ज में एक अजीब मामला समेटा है। कुरान में एक आयत नाजिल हुई थी, अल्लाह ने अपने हबीब को कहा, मेरे हबीब अंत मुंज़िरुन वले कुल्ले कौमिन हाद, मेरे हबीब मैंने डराने वाले भी भेजे हैं, मैंने हादी भी भेजे हैं। आसान लफ्जों में कहूं, मैंने डराने वाले भी भेजे हैं, मैंने समझाने वाले भी भेजे। जार जाग जाओ, डराने वाले भी भेजे हैं, समझाने वाले भी भेजे हैं। और मेरे नबी ने अली को अपने करीब बुलाया, अपने साथ मिंबर पर बिठाकर रसूल ने फरमाया, मैं समझाने वाला, ये डराने वाला। मैं समझाने वाला, ये डराने वाले। इसीलिए कभी वक्त हुआ तो सैयद सज्जाद का खुतबा पढ़ूंगा। सैयद सज्जाद ने दरबार शाम में खुतबा देते हुए कहा था, ओ तख्त पे बैठ के इतराने वाले, तुम सारे वही नहीं जिन्होंने मेरे दादा अली की तलवार के डर से कलमा पढ़ा है। जियो शाबाश, जियो। तवज्जो तवज्जो, इसके डर से तुमने कलमा पढ़ा। अब मोहम्मद समझाने वाला, अली डराने वाला। ठीक, तय हो गई बात। अब जनाब अली अकबर का जुमला सुनना। मैदान करबला में कुरान की आयत की तफसीर कर रहे हैं। फरमाते हैं, मैं आया हूं तुम्हारे पास, याइज़ुकुम ले मुहम्मदिन व युखीफुकुम बि अलीयन, कहा मैं मोहम्मद बन के आया हूं ताकि तुम्हें समझाऊं, और अगर समझाओ नहीं तो मैं अली बन के डराने भी आया हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, शाबाश, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। हाँ हाँ, मोहम्मद बन के समझाने और अली बनकर डराने आया हूं। मोहम्मद बनकर समझाने, अली बनकर डराने। और अभी तक समझा तो चुके ना, कुछ हिस्सा समझा चुके, और आगे अजीब लफ्जों में डराया। ये किसी को शक हो, क्योंकि मैंने शुरू में कुछ मौलवियों से बात की है ना, किताब यहां मेरे पास मिंबर पे मौजूद है, शक हो सौदा नकद है। जो है अगले, अब क्योंकि डराने वाला मामला है ना, अगले जुमले में अलग, अलस्तुम तअलमूना, अब जलाल में आ गया। जो थोड़ी देर पहले मोहम्मद था, अब अली बन गया है, अब अली बन गया है। और अब जबान में वो काट आ रही है, अलस्तुम तअलमूना अय्युहल हुमकाउल अदइया। तवज्जो, सामने 9 लाख का लश्कर है और अली अकबर का लहजा बदला है। पुकार के कहा, ओ अहमक हरामजादो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जाके यार, सामने 9 लाख का लश्कर है और क्या कहा, अय्युहल हुमकाउल अदइया। एक तो बेवकूफ, ऊपर से हरामजादे। फिर जुमला, ए यार जीते रहो। फिर जुमला कहने लगा हूं, सामने कौन है, अली के मुनकर, अली के मुनकर, अली के मुनकर हुसैन के बेटे अली ने करबला के मैदान में बता दिया, जो अली का मुनकर हो जाए वो अहमक भी है, हरामजादा भी है। अल्लाह अकबर, अली हक। यार सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमा। हाँ हाँ, अक्लमंद तो अली का थोड़ी मुनकिर हो सकता है। हाँ हाँ, जिसे अल्लाह ने अकल दे रखी हो। इसलिए अब आपको मशवरा दूं, अक्लमंद पहचानना हो तो सजदे देखने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, अक्लमंद देखना हो तो डिग्रियां देखने की जरूरत नहीं। अक्लमंद देखना हो तो पगड़ी का वजन देखने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ,
जिसके दिल में जितना अली है, तवज्जो है। हाँ, चुप हो गए तो मेरा कानून है, अली अकबर का कानून है। दुश्मनान को कह रहे हैं अहमक, हरामजादो। तवज्जो, अलामा हजम, तुम कुछ सोचा भी है किसके दरवाजे पे हजूम कर लिया है? कुछ सोच रहे हो किसके दरवाजे पर आ गए हो? किसके दरवाजे पे हजूम कर रहे हो? किसको घेर के इकट्ठे हो गए हो? किसके और पानी के दरमियान हाइल हो गए हो? कौन है जिसके लिए तुम सारे इकट्ठे हुए? फरमाते हैं लैसा अला वजहिल अर्ज़ वलद मुहम्मदन सिवा हो, का उसके दरवाजे पर आ गए हो जिसके अलावा जमीन पर मोहम्मद का बेटा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। जिसके अलावा जमीन पर मोहम्मद का बेटा। और अगले बहुत सारे जुमले अपने बाबा की शान में कहे हैं अली अकबर ने। कभी हुसैन पे जश्न हुआ तो वो जुमले पढ़ूंगा तुम्हारे सामने। आज सिर्फ एक लफ्ज जो अली अकबर ने हुसैन के बारे में कहा, और वो भी मेरा सीना फट जाएगा अगर वो मैंने लफ्ज न कहा। परेशान हो गया। खुदा की कसम, अजब है, अजब है, अजब है, अजब है। मेरा सजदा ना लेने अली अकबर पर और इतना तवील हो जाए कि महशर तक सर उठने ही ना पाए। ऐसा लफ्ज अपने जद के बारे में इरशाद फरमाए। बहुत कुछ कहते हुए फरमाते हैं अनीसुल आरिफीन, महबूब रब्बुल आलमीन। और फिर फरमाते हैं जलीसो, जिस वजह से मैंने कहा जो लफ्ज न पढ़ूं तो मेरा सीना फटता है। फरमाते जलीस रब्बुल आलमीन, मेरा बाबा हुसैन वो है जो वहां वहां बैठता है जहां जहां अल्लाह रहता है। हाय हाय अली हक। तवज्जो, जलीस कहते हैं साथ बैठने वाले को। जलीस रब्बुल आलमीन, जो आलमीन के रब, जो खुदा के साथ बैठता है, जो खुदा के साथ बैठता है। मुल्तान वालों, अली अकबर कह रहा है मेरा बाबा खुदा के साथ बैठता है। अब फतवा लगाने वाले मुल्ला से पूछ कि खुदा कहां कहां है? फिर जहां जहां खुदा है वहां वहां हुसैन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हैदरी। बिस्मिल्लाह। छुट्टी ले लो नारों की। मैं जहां खड़ा हुआ आ सकते हो तो आओ, वरना जाओ। जलीस रब्बुल आलमीन, जो वहां वहां है जहां जहां खुदा है। मेरे जुमले हैं तो मुनकिर हो जाओ, जुमले अली अकबर के हैं। जहां जहां खुदा है वहां वहां हुसैन है। अब नमाज में खुदा है या नहीं? नहीं तवज्जो फरमा रहे। हाँ हाँ, नमाज में खुदा है या नहीं? तो नमाज में खुदा है तो हुसैन भी है। और जिसका बेटा नमाज में है उसका बाप आ जाए तो बातिल कैसे हो जाए? अली यार, सलामत रहे। मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। फजीलत बयान की, सलामत रहे। और फजीलत बयान करने के बाद तवज्जो अज़ान मोहतरम, फिर एक अजब जुमला कहा। परेशान तो नहीं? बड़ी जोर से जुमले कहे, अब बड़ी आराम से जुमला कहने लगा। अगर आप शामिल हो तो मैं जुमला कहूं। फजीलतें बयान की ना, फजीलतें बयान करते करते अली अकबर ने एक अजब जुमला कहा। फरमाते हैं कैफा सद्दरता ले आले मुहम्मदिन बसीरतन
अमन हय्यतान दारा अबी है कसीरतुन। तवज्जो तवज्जो, एक एक बंदे को जुमला चाहिए। शान बयान की है ना अपने बाबा की और अपने दादा की, फिर कहते हैं ओ मैंने शान तो बयान कर दी है, मैंने शान तो बयान कर दी है, लेकिन हमारी शान खुदा का वास्ता है जुमला जाया ना जाए। फरमाते हैं लेकिन हमारी शान वो कैसे बयान करे जिनके अब्बों के घरों की दीवारें छोटी हैं। अल्लाह अकबर। यार जियो, मिल गए, जीते रहो बेटा। यार सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। आपने मोहब्बत फरमाई, जश्न हो गया, जश्न हो गया। मुझे भी आपके सामने आए हुए घंटा हो गया। दे दो, मैनू दे दो, मैं रख ला। मुझे दो जुमले कहने इनको। अब जब मैं कहूंगा तो शेरा आ जाएगा। आप शेरा उठा ले, मैंने आपको बुलाया। समझो, हाँ मेरा काम तो खत्म। हाँ मैं किसी परवाज में था और वो कहीं और चली गई। तवज्जो, वो हमारे फजाइल कैसे बर्दाश्त करें जिनके बाप के घर की दीवारें छोटी हैं। इसका मतलब यह हुआ इनके फजाइल बर्दाश्त करने के लिए हलाल ज़्यादा होना जरूरी है। हाँ छोटी दीवारों वाले इनके फजाइल सजाद बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यहां पे अली अकबर ने छोड़ दिया, मैंने सब कुछ। यहां पर जनाब अली अकबर ने करबला के बन में, इतने बड़े जो बहादुर हैं, तो फिर करबला के बन का नक्शा क्यों नहीं बदला। अजीब जुमला अली अकबर ने कहा, जश्न हो गया है। मैं सिर्फ आपको एक फिक्र देकर शहजादे की जबान से मैंने जश्न को इख्तिताम पजीर कर दिया और मैं दुआ के लिए आगे बढ़ने जा रहा हूं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, तवज्जो तवज्जो। अब जनाब अली अकबर इतने बड़े जो बहादुर हो, कायनात पे इख्तियार रखते हो, तुम्हारी कुदरत के इजहार के लिए कायनात बनाई गई है, कायनात को तुम्हारे इख्तियार में दिया गया है, तो फिर करबला के बन में ये मामला क्यों हो रहा है। अजीब जुमला जनाब अली अकबर ने फरमाया, फरमाते हैं वल्लाहि लौ अज़नल्लाहु लना फिल क़िताल लजअलतु समावाति वल अर्ज़ असलतन लिजौलान मराकिबना। कहा अगर मेरे बाबा हुसैन की मसलहत न होती, हम जमीनों आसमान को अपने घोड़ों का खेलने का मैदान बना। अली हक जियो, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। हाँ हाँ, अगर मेरे बाबा की मसलहत ना होती और मेरे बाबा हमें इजाजत दे देते तो सिर्फ करबला के मैदान को नहीं, जमीन और आसमान को हम अपने घोड़ों की जौलान के लिए खेल का मैदान बना देते। और हम क्यों तुम्हें बर्बाद नहीं कर रहे। अली अकबर का अजब जुमला, क्यों बर्बाद नहीं कर रहे। फरमाते हैं वलकिन बकाए अहमदतिल खल्क़ि अला मनाकिबिना। और हम क्या करें, कायनात की बका का बोझ भी तो हमारे कंधों पे है। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, बिस्मिल्लाह। सेहरा लाया जाएगा, सेहरा अली अकबर का सेहरा, सेहरा कासिम का सेहरा, सेहरा उनका सेहरा जिनके सेहरे रब ने कुरान में लिखे हैं, सेहरा उनका सेहरा जिनका सेहरा मोहम्मद ने अहदीस में पढ़ा है, सेहरा उनका सेहरा जिनका सेहरा अली ने खुतबों में बयान किया है, सेहरा उनका खुतबा किसी सेहरे के मोती हसन ने बुने हैं, सेहरा उनका सेहरा किसी सेहरे के मोती हुसैन ने बुने हैं। ले आ मेरा भाई, कहां से लेते आओ, लेते आओ, लेते आओ। सजा हुआ सेहरा हुसैन के बेटे का सेहरा,
हसन के बेटे का सेहरा, जहरा के दिल बंद का सेहरा, अली की जान का सेहरा, हुसैन के मान का सेहरा, हसन के फरमान का सेहरा, और वो सेहरा जिसे सेहरे को देखने की बड़ी हसरत रही होगी।